Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mangi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें कि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्टिव रीडिंग और ये रीडिंग होगी चैनल्ड लव लेटर्स की। अब ये चैनल्ड लव लेटर्स क्या होता है? नॉर्मली मैंने अब तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं की है। चैनल मैसेजेस होते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये उनकी तरफ से लव लेटर होता है आपके लिए। ठीक है, ये चैनल मैसेज होगा तो मैं जो है आपके पार्टनर की तरह ही बोलूँगी। मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि जैसे आपके जो मेल पार्टनर है उनकी तरफ से क्या आपके लिए मैसेज है। लेकिन अगर आप लड़के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको एक लड़की की तरफ से मैसेज ले सकते हो। मतलब कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं अपने तरीके से बोलती हूँ। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप ये रीडिंग उस तरह से जो है ईजीली देख सकते हैं। ओके, ये जनरल गाइडेंस है, आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रेजनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बिना फीडबैक के मैं शायद इस टॉपिक पर दोबारा कभी वीडियो बनाऊंगी भी नहीं। ओके, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा आपके साथ ये रीडिंग जो है कैसे रेजोनेट की। एंड अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, 2 बार और शफल करेंगे हम इसको। ऑलराइट, आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि आई एम सॉरी, उस टाइम पास्ट में मैं डर गया था, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर तुम्हें ये मेरी बातें जो हैं अगर वो पता चल गई तो तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाओ। मैं तुम्हें खोने से डरता था, जबकि वजह जो थी वो मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी। मुझे लगता था कि शायद मुझ में कोई कमी है कि तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। इस वजह से मैं अपनी जो वीकनेस है, अपनी जो डार्क साइड है, कभी भी मैं तुम्हें रिवील नहीं करता था, कभी नहीं बताता था कि मुझे किन चीज़ों से परेशानी हो रही है, कि तुम मुझे एक वीक पर्सन ना समझो एंड मुझे इस वीक पर्सन ना समझो और मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। बिकॉज़ मैं जानता था कि तुम जो हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जो अपने लिए भी स्टैंड ले सकती है, दूसरों के लिए भी स्टैंड ले सकती है। पास्ट में हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया हो, क्योंकि मैं खुद में इतना पावरफुल नहीं फील करता था। मैं खुद को बहुत ही वीक, इन्फीरियर एंड इस तरह की एनर्जीज़ में ऑपरेट करता था कि जैसे कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। इस वजह से मैं अपनी वीकनेस की वजह से जो है तुम्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाया और तुम्हारे लिए स्टैंड कभी भी नहीं ले पाया। मुझे पता था कि तुम जो है गेट पर हमेशा मेरा इंतज़ार करती थी, घर में सोचती रहती थी कि मेरा पार्टनर कब आएगा, कब हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कब हम प्यार से साथ में रहेंगे, कब हमें वो एक प्रीशियस मोमेंट वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, कब हम डेट पे जाएंगे, कब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तुम हमेशा मेरा इंतज़ार करती रही कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन मैं शायद कभी वापस आए नहीं और तुम मेरा वेट करती रही। और तुम शायद आज भी मेरा वेट कर रही हो कि कहीं ना कहीं तुम अंदर से जानती हो कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। मैंने तुम्हारे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, फिर भी तुम अपना जो है वो होप बनाए बैठी हो कि शायद मैं वापस आऊँगा तुम्हारी लाइफ में, अपोलोजाइज़ करूँगा तुमसे एंड हमारी फिर से एक हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं अभी वापस लौट कर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुज़र रहा हूँ। ओके, तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हो जाता मैं शायद वापस आने में थोड़ा टाइम लगा सकता हूँ।
मेरे जो है अंदर कम्युनिकेशन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। जो भी मैं फ़ील करता हूँ वो मैं शायद तुमसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार बहुत है एंड लेकिन इस प्यार की कभी जीत नहीं हासिल हुई है। मैंने तुम्हें कभी भी प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं हर किसी को नहीं बता पाता हूँ कि मैं उनके लिए क्या फ़ील करता हूँ। इस वजह से मेरे कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से हम में जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। मैं तुम्हें कहना कुछ चाहता था लेकिन तुम समझ कुछ और जाती थी। तो हम में ऐसा भी रहा है कि जब तुमने मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी है उस टाइम पर मैं तुमसे नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। कम्युनिकेट नहीं किया, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, अपने रीज़न्स नहीं दिए, कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दी कि मेरा जो है इस तरह का बिहेवियर क्यों रहा है। तो कम्युनिकेशंस की वजह से जो है हमारे रिश्ते में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आ गया है। और ये ब्रेक थ्रू जो है वो किसी जेलस पर्सन की वजह से हुआ है। हो सकता है कि मैं दूसरे पर्सन की बातों में बहुत ज़्यादा आने लग गया। मैंने तुमको ना चूज़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जो एक जेलस पर्सन था, जिसको हमारे रिश्ते से जेलसी होती थी, जो हमें खुश कभी नहीं देखना चाहता था। मैंने उस पर्सन की सारी बातें सुनी। उस पर्सन ने जैसे मुझ पे कोई जादू ही कर दिया था, कि जैसे कोई ब्लैक मैजिक हो गया हो, कि मैं उसके वश में हो गया था। उसी की बातों में जो है वो सुनने लगा था। उसने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस वजह से जो है मैं थर्ड पार्टी की बातें सुनता रहा, तुम्हारे स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारी बातें नहीं सुनी। तुम्हें जो कमिटमेंट देनी चाहिए थी, प्यार देना चाहिए था, जो कम्युनिकेट करना चाहिए था, वो मैं शायद तुमसे कभी नहीं कर पाया हूँ एंड इस वजह से आज मैं सफ़र भी कर रहा हूँ। तुम मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती रही। तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो एंड तुम में हर वो क्वालिटी है जो किसी किंग या क्वीन में होती है। ठीक है, तुम एक बहुत ही रॉयल फैमिली से हो, एक बहुत ही रॉयल पर्सन हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत डाउन टू अर्थ थी, जिसने मुझ में भी काबिलियत देखी, मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया, मेरे पीछे मेरी एक मॉडल स्ट्रेंथ बनकर हमेशा मेरे साथ रही। तुमने मुझे हर चीज़ के लिए जो है मोटिवेशन दी, मेरे पैशन को फॉलो करने के लिए तुम मेरे साथ रही। मैंने जिस भी तरफ एक्शन लेना चाहे, मुझे करियर में तुमने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हर टाइम तुमने अप्रिशिएट किया एंड बूस्ट दिया कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। लेकिन मैं तुम्हारे उन वैल्यू को, तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं कर पाया, तुम्हारे उन एफ़र्ट्स को कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाया हूँ एंड इसका आज मुझे एहसास हो रहा है। अब जो है मुझे तलाश है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की, एक डिवाइन कनेक्शन की, जिससे मुझे अपनी लाइफ में बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ब्लिसफुल फील हो सके, एक इनर सेटिस्फैक्शन फील हो सके। हो सकता है पहले मैं थर्ड पार्टी की बातों में आ गया, या मैंने बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख के बारे में सोचा कि पैसा होगा तभी खुशी मिलेगी, मेरा रुतबा होगा, पावर होगी, पोजीशन होगी तभी खुशी मिलेगी। लेकिन मैं गलत था। जो इनर हैप्पीनेस है, इनर सेटिस्फैक्शन है, इनर ब्लिस है, वो तब मिलता है जब आपका दिल से दिल के साथ जो है कनेक्शन हो, आपके साथ कोई हो, आपका साथ कोई दे, आपको प्यार कोई करे एंड आपके साथ कोई लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। तो मैं अब उस स्पिरिचुअल कनेक्शन की तलाश में हूँ। वो स्पिरिचुअल पीस, इनर पीस जो है मुझे अपनी लाइफ में अब वो चाहिए। पहले मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता रहा एंड ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं जो है रियलिटी को समझ ही नहीं पाया कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो टेम्पररी है, एक ना एक दिन जाकर वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल ब्लिस है, एक इनर ब्लिस है, एक इनर पीस है, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुझ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता था, ऐसा लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है एंड तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश करता था हर टाइम पे। लेकिन तुम जो है एक बहुत ही पेशेंट पर्सन हो,
तुमने बहुत मेरे साथ पेशेंस रखा, मेरे बुरे से बुरे व्यवहार को भी तुमने बहुत ही शांति से कामली उसको एडजस्ट किया, देखा, सोचा, समझा, मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अगर कभी लड़ाई भी होती थी तो तुमने जो है लड़ाई सॉल्व करने की कोशिश की कि हम अपने इश्यूज़ बैठकर प्यार से आराम से क्लियर आउट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, हम आपस में बात करते हैं। बहुत पेशेंटली तुमने इस रिश्ते को हमेशा बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं ही अपना एफर्ट नहीं दे पाया, क्योंकि मैं बहुत ही वीक पर्सन हूँ जिसने तुम्हारा कभी स्टैंड नहीं लिया है, जिसको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे लो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं, पावरलेसनेस भी मुझे फील होती है, मुझे बहुत ही इन्फीरियर फील होता है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे हो कि मेरे इतने बुरे बिहेवियर में भी तुम इतना पेशेंटली मेरे साथ रह सकती हो एंड इस रिश्ते को आगे चलाने के बारे में सोच भी सकती हो। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के दौर से गुज़र रहा हूँ, जब मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, वो है पेशेंस। तुम थोड़ा सा पेशेंस और रखो, मैं वापस आऊँगा तुम्हारी लाइफ में। फ़िलहाल वो वक्त जो है अभी नहीं आया है, अभी उसमें टाइम है, क्योंकि अभी जो है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं धीरे धीरे स्ट्रेंथ एंड करेज इकट्ठा करके मैं वापस तुम्हारी लाइफ में आऊँगा। हम दोनों की ब्लॉसमिंग अबंडेंट लाइफ होगी, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, हमारे हर तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। मटीरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली हम खुश होंगे, हर वे में ब्लिस होगा, इनर सेटिस्फेक्शन होगी। ये अबंडेंस जो है हमारी लाइफ में आएगी। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैं पूरी तरह से उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ एंड शायद अभी ये डिवाइन टाइमिंग हमारी नहीं आई है। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर के आपके लिए। ये एक चैनल्ड मैसेज था, चैनल लव लेटर मैसेजेस था जो आपके पार्टनर आपसे कन्वे करना चाहते हैं। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे आप फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अगर इस पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक्स मिलेंगे तो मैं इसकी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी चैनल लव मैसेजेस की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।